हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल गेट इन टच में। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको एमएस ऑफिस सीरीज के अंतर्गत एमएस वर्ड में एमएस वर्ड का होम टैब पार्ट 1 पार्ट 2 में कंप्लीट किया था और इसी क्रम में हम आगे आज इंसर्ट टैब के बारे में देखेंगे। इंसर्ट टैब में भी हमें कई सारे देखिए ऑप्शंस मिलते हैं, तो इनका क्या यूज है, कैसे में यूज करना है, कौन कौन से इसमें ऑप्शन हमको मिलते हैं। तो चलिए देर न करते मैं शुरू करता हूँ। देखिए, जब आप इंसर्ट टैब में आएंगे तो इंसर्ट का सीधा सा मतलब होता है कोई चीज डॉक्यूमेंट में अपने लाना, यानी उसको इंसर्ट करना। ठीक है। और इसमें अगर हम यहाँ पे जाएंगे, देखिए पेज ब्लॉक में, तो आपको पहला ऑप्शन मिलता है आपका कवर पेज का। इसमें कवर पेज का मतलब है कि जैसे आप कोई बुक का एक कवर पेज देखते होंगे, उसमें पहला फ्रंट पेज अगर आपको डिजाइन करना है या कोई भी ऐसा बुक के अलावा कोई कवर पेज डिजाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे बिल्ट इन कुछ फॉर्मेट दिए गए हैं। इन फॉर्मेट्स का उपयोग करके आप कोई भी एक कवर पेज डिजाइन कर सकते हैं। सिंपल सा मैं एक यहाँ पे फॉर्मेट जैसे कि ले लेता हूँ, ये क्यूबिक्स वाला। तो जब आप देखो इसे आप ले लेंगे तो यहाँ पे आपको टाइप द कंपनी नेम पूछ रहा है, यहाँ पे आपसे टाइटल पूछ रहा है, यहाँ पे सब टाइटल पूछ रहा है, यहाँ पे ऑथर का नाम हो गया और यहाँ पे कुछ डिजाइन भी करने के लिए दिया गया है। तो मैं एक छोटा सा आपको डिजाइन बना के दिखा देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बीसी प्राइवेट लिमिटेड। आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं या इसे खाली भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे होम में चलते हैं और इसको मैं फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेता हूँ। साथ ही में इसका जो फॉन्ट का कलर है चेंज कर देता हूँ और यहाँ से जाकर इसका जो फॉन्ट का डिजाइन है यानी स्टाइल ये चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है टाइटल, तो मैं यहाँ पे टाइटल टाइप कर देता हूँ। टाइटल जैसे मैंने दे दिया डीसीए फंडामेंटल ऑल यूनिट्स, ठीक है। तो ये मैंने टाइटल दे दिया और इसको भी हम थोड़ा सा डिजाइन कर देते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको भी कलर कर देता हूँ। मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड पे जाके इसको कलर ब्लू करता हूँ, ओके। एंड देन इसके बाद हम इसको भी तो एक फॉन्ट दे देते हैं स्टाइल के लिए। एंड नीचे यहाँ पे दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे ले देता हूँ कंप्यूटर नोट्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए ऑथर का नाम दिया है, तो ऑथर का नाम भी आप टाइप कर सकते हैं, जैसे कि पहले से कुछ लिखा हुआ, मैं इसको हटा कर दूसरा लिखता हूँ। तो मैंने दे दिया भाई आर के जैन। आप कुछ भी जो भी ऑथर का नाम देना चाहें दे सकते हैं और उसको भी थोड़ा सा हम यहाँ पे डिजाइन कर लेते हैं। तो हम आ जाते हैं अपने इस मोर प्लस वाले ऑप्शन में स्टैंडर्ड्स पे और मैं इसको यहाँ पे ग्रीन कलर दे देता हूँ। साथ में इसका जो फॉन्ट का स्टाइल है वो भी चेंज कर लेते हैं और इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। और इसको भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिजाइन करूंगा, तो इसके लिए कलर ले लेते हैं हम यहाँ पे कोई भी एक कस्टम में जाके मैं इसको यहाँ पे, ठीक है, ये कलर दे दिया मैंने और पिंक। इसके अलावा इसको भी मैं थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो ये तो मेरा ऊपर का पार्ट कुछ इस तरह का डिजाइन हो गया। नीचे के पार्ट में देखिए दिया हुआ है, तो इसको भी थोड़ा सा मैं कलर दे देते हैं। इसके लिए हमें आना है, देखिए फॉर्मेट, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मेट का जो टैब ओपन हो जाता है और यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें से कोई भी आप ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इस पे कर देता हूँ कोई भी एक डिजाइन के लिए, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो मैं इसको कोई कलर दे देता हूँ। वापस से इसमें क्लिक करते हैं, इसको दे देते हैं। ऐसे एक एक करके मैं इनको सेट कर देता हूँ। पहले ब्लैक कर दिया मैंने इसमें, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं इस तरीके से। यहाँ पे जाते हैं, इसको भी दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर के लिए मैं यहाँ पे इसको और कोई कलर दे देता हूँ इस तरीके से। इसको कर देते हैं, नहीं नहीं, इसको कर देते हैं। चलिए ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे फिर से इसको, आप चाहें तो यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पे भी आपको कलर मिल जाएंगे, तो इससे भी ले सकते हैं जो भी आपको कलर देना हो, ठीक है। पर मैं भी फॉर्मेटिंग के थ्रू ही कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको कोई भी एक कलर डिजाइन कर देता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से जो मेरा फ्रंट पेज है तैयार हो चुका है। मैं इसको थोड़ा छोटा करके आपको दिखा देता हूँ। आपको यहाँ से आप चाहें तो इसको छोटा करके इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, और इसको थोड़ा और छोटा करता हूँ मैं, ये। तो एक फ्रंट पेज हमारा इस तरीके से कुछ डिजाइन हो चुका है। और आप चाहें तो कंट्रोल बटन दबा लीजिए और माउस का लेफ्ट बटन आप जब दबाओगे तो यहाँ पे इसको स्क्रॉल करके ऐसे छोटा बड़ा कर सकते हैं पेज को, ठीक है। तो अगर आपको एक फ्रंट पेज डिजाइन करना है इस तरीके से, तो आप इस कवर पेज का इस्तेमाल करके, जो कि आपको इंसर्ट टैब में मिलेगा, यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक फॉर्मेट ले लीजिए और यहाँ से इसको डिजाइन कर लीजिए। अगर देखिए ऑप्शन चलते हैं हम लोग, हमारे पास एक ऑप्शन दिया है ब्लैंक पेज। ब्लैंक मीन्स होता है खाली पेज इंसर्ट करना। मेरे पास एक ऑलरेडी ब्लैंक पेज है और मुझे एक नया पेज और चाहिए अगर, तो मैं जब यहाँ पे क्लिक करूंगा ब्लैंक पेज में, तो खाली पेज मेरा एक और इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से अगला ऑप्शन हमको मिलता है पेज ब्रेक का। देखिए, पेज ब्रेक का मतलब होता है कि अगर हम अपने इस पेज पर हैं और यहाँ पे हम ब्रेक करके नेक्स्ट पेज पे पहुंचना चाहते हैं, जैसा कि ब्लैंक पेज में नेक्स्ट पेज खुलता है, कुछ उसी तरीके से जब हम पेज ब्रेक करते हैं तो नेक्स्ट पेज में जाता है, ठीक है। और जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नया पेज देखिए ओपन होगा।
यानी इस पेज को ब्रेक करके ये नेक्स्ट पेज पे जाएगा, ठीक है। साथ ही एक चीज़ और मैं बताता चलूँ यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, तो मैंने यहाँ पे रैंड कमांड का यूज किया, थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ पहले, एंड देन इसके बाद इसको हम ब्रेकेट एंड एंटर। जब आप देखिए पैराग्राफ ले लेते हैं, और इसको अगर मैं यहाँ से पेज को ब्रेक करूंगा, मैं छोटा कर लेता हूँ पहले, तो चूंकि मैंने कर्सर देखिए टेक्स्ट के आगे रखा हुआ है, और जब हम पेज को ब्रेक करते हैं तो पूरा टेक्स्ट सहित आपका नेक्स्ट पेज में जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं छोटा करता हूँ इस तरीके से, और हम क्लिक करते हैं, कर्सर मेरा ये इस वाले में है, पेज ब्रेक। तो देखिए आपको यहाँ से उठ करके ये नेक्स्ट पेज में चला जाएगा, और एक नया पेज भी ओपन हो गया। यानी कि अगर आपको टेक्स्ट ले जाना हो, पैराग्राफ नेक्स्ट पेज में लेके जाना है, या फिर आप एक नया पेज डायरेक्ट ओपन करना चाहते हैं, तो उसके लिए पेज ब्रेक हम लोग करते हैं, जिससे एक नया पेज ओपन हो जाता है। ब्लैंक पेज से भी हम नेक्स्ट पेज पहुंच सकते हैं, और पेज ब्रेक से डायरेक्ट हम अपने टेक्स्ट सहित भी नेक्स्ट पेज में जा सकते हैं। ये है पेज ब्रेक का काम। इसकी शॉर्टकट की आपकी होती है कंट्रोल के साथ एंटर, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं अगले ऑप्शन में, जो कि हमारा दिया हुआ पिक्चर सॉरी टेबल का ऑप्शन। तो टेबल को इंसर्ट करने के लिए कभी हम जरूरत पड़ती है, जैसे हमें कोई टेबल में कोई डेटा रखना है, या टेबल के अंदर कोई डेटा टाइप करना है, तो हमें टेबल का ऑप्शन दिया गया। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ बॉक्सेस नजर आ रहे होंगे। इन बॉक्सेस में सबसे पहले हमें देखिए रो लेना होता है, रो यानी पंक्तियाँ आपकी। तो यहाँ पे हमने रो ले लिया, 1 2 3, ऐसे जितनी अभी रो चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट करके ले सकते हैं। मैक्सिमम यहाँ पे 8 रो ले सकते हैं इस बॉक्सेस के हिसाब से, और मैक्सिमम इसमें हम 10 कॉलम ले सकते हैं, ठीक है। तो 10 कॉलम और 8 रो। इससे आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक करेंगे जितना आपको आवश्यकता हो, तो इस तरह से टेबल इंसर्ट हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे देखिए छोटा सा कॉर्नर में पॉइंट दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप इस टेबल को ऐसे ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। यानी खींचना है, जिससे आपका जो टेबल का साइज है अपने हिसाब से इसको रिसाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपकी ये लाइंस दिख रही हैं, अगर आपको रो का साइज छोटा बड़ा करना है, तो कुछ इस तरीके से लाइन के पास आपको कर्सर लेके आना है। जब कर्सर देखिए इस तरह से चेंज हो जाए आपका, तभी आपको माउस का लेफ्ट बटन दबा के इसको खींचना है ऐसे, ठीक है। तो ये जब लाइन के पास कर्सर ऐसे हो जाएगा। ऐसे ही कॉलम्स के लिए अगर आपको कॉलम छोटा बड़ा करना है, तो आप कुछ इस तरीके से ऐसे खींच करके आगे पीछे मूव कर सकते हैं। तो ये तो हो गया टेबल इंसर्ट करने का पहला तरीका। अब मैं इसको हटा देता हूँ, एक बार राइट क्लिक करके इसको कट कर देते हैं। दोबारा से इंसर्ट में चलते हैं, वापस से टेबल में चलते हैं, और यहाँ पे देखिए एक नीचे ऑप्शन और दिया है इंसर्ट टेबल का, इस पे क्लिक करिएगा। और यहाँ पे टेबल साइज में आपसे पूछे कि नंबर ऑफ कॉलम बताइए कितने चाहिए आपको, नंबर ऑफ रो बताइए। जैसे कि मुझे 5 कॉलम 5 रो चाहिए, तो मैं यहाँ पे 5 कॉलम 5 रो कर लेता हूँ। देन इसके बाद यहाँ से ओके कर लेते हैं। और जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे हमारा ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, इस तरीके से 5 कॉलम हो गए। और रो की अगर बात करें, ये हमारी पहली रो हो गई, ठीक है, ये दूसरी रो हो गई। इस तरीके से हमारी 5 रो 5 कॉलम हो गए। अब इसके अंदर हमें डेटा फिलअप कर लेते हैं कुछ। तो मैं यहाँ पे जैसे कि टाइप कर लेता हूँ सीरियल नंबर। उसके बाद मैंने टैब बटन दबाया नेक्स्ट कॉलम में जाने के लिए, यहाँ पे ले लिया मैंने स्टूडेंट नेम। देन इसके बाद यहाँ पे ले लिया मैंने फादर नेम। उसके बाद यहाँ पे ले लिया मैंने मदर्स नेम। और यहाँ पे ले लिया मैंने रोल नंबर, ठीक है। तो ये मैंने टेबल। उसके बाद इसी तरीके से आगे आपको जाना है ऊपर नीचे, तो आप एरो की का इस्तेमाल करके अप डाउन लेफ्ट राइट जो भी करना हो कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 टाइप किया, उसके बाद 2 3 एंड 4। तो इस तरह के टेबल अगर आपको डिजाइन करनी है तो आप इसको कर सकते हो। आपको बाद में टेबल को छोटा बड़ा करना है, से या फॉन्ट को साइज को बदलना है, तो आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप इसमें फॉन्ट साइज भी अपने हिसाब से जो रखना चाहे रख सकते हैं, ठीक है। साइज छोटा बड़ा करना है तो इस तरीके से खींच के इसको आप साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। और मैं इसको सही से पहले सेट कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। जैसे आपको लगे उस हिसाब से अपना साइज अपना छोटा बड़ा कर लीजिएगा। और इनको हम थोड़ा सा हेडिंग से इनको हम बोल्ड कर देते हैं कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करके यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए बोल्ड का ऑप्शन मैंने बताया था कि आप बोल्ड कर लीजिए। अलाइनमेंट करना है यहाँ पे, सेंटर लाइन लेफ्ट लाइन जो भी करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। मैं इसको सेंटर लाइन करना चाहता हूँ, इसलिए मैं सेंटर पे क्लिक करूंगा, तो अलाइनमेंट में सेंटर हो गया। शायद मैं इसमें थोड़ा सा कलर भी देना चाहता हूँ, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है शेडिंग का, इसमें क्लिक करेंगे तो आप कोई भी एक कलर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कलर दे दिया। ये तो हो गए हमारे बेसिकली टेबल इंसर्ट करने के लिए। अब यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा करना है अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। बाकी के डेटा आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं जो भी आपको नीड हो। तो ये तो हो गया। अब देखिए इसके साथ ही हमारे एक ऑप्शन और खुल जाता है यहाँ पे ऊपर जब जाएंगे, जब टेबल के अंदर आप कर्सर रखे रहेंगे, तो यहाँ पे डिजाइन और एक लेआउट, ठीक है। अगर आपको डिजाइन यहाँ पे चेंज करना है टेबल का, तो आप यहाँ पे टेबल का डिजाइन भी बदल सकते हैं कुछ इस तरीके से, कोई भी अगर आप डिजाइन लगाना चाहते हैं। जैसे मैं कोई भी एक अप्लाई कर देता हूँ नॉर्मल, ये वाला। तो इस तरह से एक फॉर्मेट डिजाइन आ जाएगा आपका। और साथ ही आप इसमें और कोई चेंज चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप कलर देना चाहते हैं, शेडिंग का इस्तेमाल करके यहाँ कलर भी दे सकते हैं, है ना। इसी तरीके से यहाँ पे बॉर्डर अगर आपको लगानी है अलग से, तो आप बॉर्डर भी लगा सकते हैं। अगर आपकी बॉर्डर नहीं आ रही है, ठीक है, तो आप उसमें बॉर्डर भी लगा सकते हैं। साथ ही यहाँ पे बॉर्डर का आपको डिजाइन कौन सा चाहिए वो ले सकते हैं। बॉर्डर का साइज कितना चाहिए आपको वो ले सकते हैं।
बॉर्डर का कलर कौन सा चाहिए वो ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये ऑप्शन मिलेंगे आपको जब टेबल के अंदर रखोगे आप कर्सर, और यहाँ पे डिजाइन पे जाएंगे। साथ ही आपको एक ड्रा टेबल का ऑप्शन और मिलेगा, और साथ ही अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे इरेजर का देखिए ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। जैसे कि हम लोग टेबल बना लेते हैं, मैं इसको पहले वैसे ही कर लेता हूँ। तो ठीक है, और ये टेबल है। तो इसमें मुझे क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे ये दो सेल दिख रही हैं आपको, ये पहला सेल है दूसरा सेल है, इनके बीच की जो लाइनिंग आ रही है इसको मुझे हटाना है। तो मुझे इरेजर की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि मुझे मिलेगा डिजाइन टैब में। और यहाँ पे इरेजर पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे इस लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे ऐसे, तो ये ऐसे लाइन्स आप हटा सकते हैं कहीं के भी हो, जैसे इस तरीके से आपको कभी टेबल ऐसे डिजाइन करनी पड़ती है, तो यहाँ से इरेजर का इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही इसमें ड्रा टेबल का ऑप्शन भी मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप दोबारा से कोई लाइन्स ड्रा करना चाहते हैं, आपने हटा दी है, ठीक है। तो यहाँ से आके इसको सही तरीके से आपको चलाना होगा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपको वापस से इसको ऐसे लाइन ड्रा भी कर सकते हैं। तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग जैसा आपको कभी ड्रा करना है या फिर आपको इरेज करना है, तो अपने हिसाब से ले सकते हैं। और मैं एक और टेबल यहाँ नीचे बना के दिखा देता हूँ, जैसे मैंने लेफ्ट ऐसे ले लिया, ठीक है। साथ ही मैं यहाँ पे एक बार आपको डिजाइन वाला भी बता देते हैं, जैसे मैंने ये ले लिया, साइज इसका मैंने थोड़ा छोटा कर लिया, और यहाँ पे कलर मैंने ले लिया रेड। अब इसको मैं जब देखिए इस तरह खींचूंगा, तो जो भी आपने डिजाइन जो भी कलर लिया होगा, इस तरीके से अपने हिसाब से आप इसको बना सकते हो टेबल को, ठीक है। तो ऐसे भी हम ड्रा टेबल का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं, ठीक है, और नॉर्मली हम इंसर्ट टेबल का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। साथ ही अगर हम देखो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा अ, अगला जो ऑप्शन इसी में दिया हुआ है लेआउट का, ठीक है। तो लेआउट में देखो क्या करना है हमको, यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे कई सारे ऑप्शन हमको दिख रहे होंगे, तो इनमें से जो कुछ ऑप्शंस मेन है वो मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए जैसे मुझे यहाँ पे एक रो और इंसर्ट करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इंसर्ट रो एबव, इंसर्ट रो बिलो। तो अगर मुझे इसके ऊपर रो लानी है तो मैं इंसर्ट एबव पे क्लिक करूंगा ऐसे, तो एक नई रो इंसर्ट हो जाएगी। और मुझे इसके नीचे एक रो चाहिए, जैसे वन के नीचे, तो मैंने कर्सर यहाँ पे रखा और इंसर्ट बिलो पे क्लिक किया, तो इसके नीचे एक रो आ जाएगी। तो अगर नई रो, नया आपको कॉलम इस तरह से चाहिए होगा, तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा इंसर्ट रो इंसर्ट कॉलम, जो कि मिलेंगे आपको लेआउट में। साथ ही अगर हम देखिए कॉलम्स की बात करें, यहाँ पे अगर हम कभी कॉलम्स कम पड़ जाते हैं और मुझे एक कॉलम चाहिए हो, है ना, जैसे स्टूडेंट के नेम के पहले चाहिए, तो मैंने यहाँ पे इंसर्ट लेफ्ट पे क्लिक किया, एक नया कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। ऐसे ही इसके राइट में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, तो आप यहाँ पे आके अपना नया कॉलम या नया रो इंसर्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको इन कॉलम्स या रो को डिलीट करना है कभी, तो आप कर्सर रख लीजिए, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन दिया गया है। आप यहाँ पे जाएंगे डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, रो, टेबल, ठीक है। जैसे मुझे कॉलम नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे डिलीट पे जाके यहाँ पे डिलीट कॉलम पे क्लिक करूंगा, तो ये कॉलम मेरा डिलीट हो गया। ठीक इसी प्रकार से देखिए रो का ऑप्शन है, इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये रो डिलीट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। एक्स्ट्रा है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ कुछ इस तरीके, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि आपको जो डिलीट करना है उस पर क्लिक करिएगा। अगर कॉलम डिलीट करना है तो कॉलम पे क्लिक करें, अगर रो डिलीट करनी है तो रो पे क्लिक करें। और यदि पूरी टेबल डिलीट करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। इस तरीके से ये टेबल है मेरी, ठीक है। मैं एक साथ यहाँ पे ये दो सिलेक्ट करके डिलीट करना चाहता हूँ, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक साथ मल्टीपल रो मल्टीपल कॉलम भी कर सकते हैं डिलीट। तो सिलेक्शन कर लेना आपको, उसके बाद यहाँ पे डिलीट रो में जाएंगे, दोनों रो डिलीट हो जाएंगे देखिए, ठीक है। ऐसे मुझे मान लीजिए दो कॉलम डिलीट करने हैं या तीन करने हैं, तो मैंने इसे सिलेक्शन कर लिया और डिलीट कॉलम पे जाएंगे, तो यहाँ पे कॉलम भी डिलीट कर सकते हैं। तो अपना आपको जैसी भी नीड हो उस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही अगर मैं देखिए बताऊं, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है मर्ज सेल का, तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। जैसे दो सेलों को आपस में या दो से अधिक सेल्स को आपस में मिलाना है, इसको मर्जिंग कहते हैं। तो जब हम कई सेल्स को आपस में एक कर देते हैं, उसको मिला देते हैं, उसको मर्जिंग कहा जाता है। तो मैंने सिलेक्शन करना, आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा पहले, तो मैंने तीन सेल को सिलेक्शन कर लिया। अब देखिए यहाँ पे मर्ज पे ऑप्शन पे जाएंगे, आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका ये जो सेल है आपस में मर्ज हो जाएंगी। आप चाहें तो डिजाइन में ये जो आपका रेजर हिस्से भी कर सकते हैं, या फिर मर्ज ऑप्शन के द्वारा भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है इसमें आपको एक से अधिक सेल को सेलेक्ट करना होगा। या अगर कॉलम करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं, रो करना है तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, जैसे भी आप चाहें। उसके अलावा देखिए कि ऑप्शन दिया है स्प्लिट सेल्स का। इसका काम क्या होता है कि एक ही सेल के अंदर हमें जब एक से ज्यादा पार्टीशन करने हो या उसको अलग करना हो सेल्स को, तो उसके लिए हमें स्प्लिट सेल करना होता है। स्प्लिट मतलब होता है बांटना। तो यहाँ पे अगर मैं इसमें दो कॉलम चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे स्प्लिट पे जाना होगा। और यहाँ पे पूछ रहा है आपसे नंबर ऑफ कॉलम बताइए और नंबर ऑफ रो बताइए, ठीक है। तो आपको जितने रो जितने कॉलम चाहिए हो आप यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे दो कॉलम बस चाहता हूँ, मैंने ओके किया, तो यहाँ पे एक कॉलम इसी के अंदर ये हो गया, एक कॉलम ये हो गया। इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं आप, एक ही सेल के अंदर एक से अधिक सेल्स में उसको बांट सकते हैं। ये स्प्लिट का काम होता है। अगला ऑप्शन आता है देखिए टेबल, ठीक है। टेबल स्प्लिट करने के लिए, तो टेबल का मतलब ये है कि अगर मैं अपनी टेबल बना चुका हूँ और मुझे लगता है कि यहाँ से इस टेबल को मुझे अलग करना है, यानी ये पार्ट मुझे अलग करना है, ये पार्ट अलग करना है, अलग अलग टेबल्स हो जाएं,
तो कर्सर रख लीजिए जहाँ से आपको अलग करना हो। रखने के बाद यहाँ पे देखिए डिस्प्ले टेबल पे जाएंगे और क्लिक करेंगे, तो ये टेबल देखिए यहाँ से आपकी अलग हो चुकी है, ठीक है। तो ये पूरे टेबल को अलग कर देता है। कई बार होता है कि हम लोग पूरा डेटा एक टेबल पे राइट कर लेते हैं, उसके बाद टेबल्स को अलग करना पड़ता है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो सीधा सा आप वहाँ पे एक जगह पे कर्सर लग के आप इस पे टेबल पे जब क्लिक करेंगे तो इसी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आगे जो ऑप्शन मिलते हैं हम कि ऑटो फिट की अगर बात करें देखिए, ठीक है। तो पहले मैं इसको वैसे ही कर लेता हूँ। यहाँ से जो टेबल बनाई इसको मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पे डिलीट में चलते हैं, डिलीट टेबल पे क्लिक कर लेते हैं, साथ ही में यहाँ पे जो मैं इसको मैंने कर रखा है, ठीक है, इसको भी हम हटा देते हैं। तो हम डिजाइन में आते हैं यहाँ पे इरेजर में, और यहाँ से मैं इसको ऐसे रिमूव कर देता हूँ। और इस पे मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे कुछ राइट करना पड़ेगा मुझे। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे अंदर, उसके अंदर मैंने जैसे लिख लिया रमेश कुमार, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिख लिया मिस्टर अजय सिंह। इसी तरीके से आप यहाँ पे आरती, और यहाँ पे हमने रोल नंबर दे दिया 34, ठीक है। तो अभी देखिए जो मैं कंटेंट लिखता हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटेंट मेरा इस सेल के अकॉर्डिंग फिट होता है। और जब मैं इसको और कुछ इसके आगे राइट करूंगा, एग्जाम्पल के लिए से मैं इसमें कुछ और भी लिखूंगा, तो देखिए लिखता जा रहा हूँ लेकिन सेल का साइज क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक देखिए बढ़ रहा है, ठीक है। ये ऑटो कंटेंट के अकॉर्डिंग होता है कि हमारा सेल का साइज जब हम लिखते हैं उसी अकॉर्डिंग छोटा बड़ा होता जाता है। जब इसको कम करेंगे देखिए सेल का साइज आपका इस तरीके से घट बढ़ रहा होगा। तो इसका क्या मतलब है, अभी आगे मैं आपको इसको समझा देता हूँ। आगे चलते हैं, देखिए लेआउट में, लेआउट में जाने देखिए आपको मिलेगा ऑटो फिट का ऑप्शन। इसमें हमको तीन ऑप्शन दिए गए हैं, ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो एंड फिक्स्ड कॉलम विड्थ। ऑटो फिट कंटेंट का मतलब है, कंटेंट मतलब होता है जो हमने सेल के अंदर लिखा है, इसको हम कंटेंट कहते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसको ऑटो फिट कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो ये कंटेंट के अकॉर्डिंग क्या करेगा, हमारी जो टेबल है देखिए फिट हो जाएगी, ठीक है। और जैसे हम इसमें आगे कुछ लिखेंगे तो हमारा जो साइज है ये छोटा बड़ा भी होगा, ठीक है। तो ये ऑटो फिट कंटेंट हमारे लिखे गए कंटेंट के अनुसार टेबल को छोटा बड़ा करता है। सेकंड ऑप्शन दिए है ऑटो फिट विंडो। विंडो मतलब है कि हमारे जो ये विंडो है, वर्किंग विंडो, इस विंडो के अकॉर्डिंग मेरी पूरी टेबल फिट हो जाए, तो इसके लिए हम ऑटो फिट विंडो में क्लिक करेंगे तो हमारी टेबल देखिए जहां से हमारा मार्जिन है उसके अकॉर्डिंग ये पूरी फिट हो चुकी है। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन हमको मिलता है फिक्स्ड कॉलम विड्थ का। अगर हम ऐसा चाहते हैं कि जब मैं लिखूं इसमें इस तरीके से, जब ये हमारा जो कॉलम है छोटा बड़ा हो रहा है ये ना हो, तो यानी जो कॉलम की चौड़ाई है वो फिक्स हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम फिर फिक्स कॉलम विड्थ का इस्तेमाल करते हैं। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे चलते हैं और फिक्स कॉलम विड्थ पे क्लिक करते हैं। अब देखिए मैं जब इसमें राइट करूंगा तो यहाँ पे जो कॉलम का साइज है वो देखिए अब इंक्रीज नहीं हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि हमने कॉलम को फिक्स कर दिया है, लेकिन रो का साइज आपका बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये नहीं बढ़ रहा है। तो इस तरीके से आप ये तीनों ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार, कब आपको फिक्स करना है, कब आपको कंटेंट के अकॉर्डिंग रखना है, तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग इसको ले सकते हैं। अगला देखिए ऑप्शन मिलता है यहाँ पे हाइट का, अगर मैं इसकी हाइट बढ़ाना चाहूँ तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। आप चाहें तो एंटर बटन करके ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। बैक करेंगे तो इस तरीके से भी हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे विड्थ का है, चौड़ाई के लिए होता है कॉलम्स की। तो हम यहाँ पे जैसे कि विड्थ बढ़ाना चाहते हैं इस तरीके से, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से विड्थ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। चाहे तो आप स्पेस करके ऐसे आगे भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें साइज ऐसे नहीं बढ़ेगा, आपको इसी से लेना पड़ेगा। अब आ जाते हैं देखिए डिस्ट्रीब्यूट रोज एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, इसका क्या मीनिंग्स है। तो जैसे क्या होता है कि हम लोग सभी रो का साइज है एक जैसा रखना चाहते हैं। यहाँ पे एक लाइन ड्रा मुझे करनी पड़ेगी, ठीक है, तो मैं एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ। कुछ इस तरीके से, एक मिनट सॉरी, इसमें चूंकि फॉन्ट लगा हुआ है, ये बॉर्डर नॉर्मल कर लेते हैं, पेन कलर में इसको ऑटोमेटिक कर देता हूँ और इसको नॉर्मल कर देते हैं। यहाँ सॉरी नहीं ले रहा, इसको हम एक काम करते हैं, यहाँ से आ जाते हैं होम पे, और यहाँ पे एक बॉर्डर का ऑप्शन था, तो मैं इसको ऑल बॉर्डर पे ले लेता हूँ। इस पे भी ये वर्क नहीं करेगा, तो हम लोग फिर से चलते हैं यहाँ पे डिजाइन में, और लेआउट एंड डिजाइन, बॉर्डर का ऑप्शन यहाँ पे हाइड है, कोई नहीं, मैं इसमें करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए हम आएंगे यहाँ पे व्यू, सॉरी, लेआउट में। लेआउट में आने के बाद हम कहाँ पे थे, डिस्ट्रीब्यूट रो में, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट रो का मतलब है कि एक जैसा साइज अगर आपको रखना है अपनी रो का, तो उसके लिए हम बराबर भागों में बांटना चाहते हैं, यानी जितना भी साइज है, जैसे इस रो का साइज मेरा इतना है, मैंने इसको इतना कर दिया, ठीक है। इसके अलावा इस रो का साइज इतना कर दिया, साथ ही इसको मैंने और बढ़ा दिया या कम कर दिया। तो जब हमारी रो का साइज एक जैसा नहीं होता है और हमें सभी रो का साइज एक जैसा रखना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूट रोज एंड कॉलम्स। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया पूरे टेबल को। अभी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे डिस्ट्रीब्यूट रो में,
तो देखिए सभी रो का जो साइज है वो आपको एक जैसा नजर आ रहा होगा, है ना, कुछ इस तरीके से। और हम एक काम करते हैं, इस रो को मैं डिलीट कर देता हूँ अभी यहाँ पे, ठीक है। और ये वाली जो रो है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसी तरीके देखिए कॉलम्स की अगर बात करें यहाँ पे, तो कॉलम जैसे कि मैंने इसको छोटा कर लिया, यहाँ पे इसको और छोटा कर लेता हूँ इस तरीके से। और मुझे सारे कॉलम्स क्या करें, बराबर करने हैं, तो हम क्या करेंगे, पूरी टेबल्स को ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पूरे कॉलम्स का जो साइज है वो एक जैसा हो जाएगा, ठीक है, यानी बराबर इक्वल आ जाएगा। तो अगर आपको एक जैसे रो का साइज एंड एक जैसे कॉलम का साइज बराबर चाहिए तो आप डिस्ट्रीब्यूट रोज एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉलम का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। साथ ही अगर मैं देखिए अगर आगे ऑप्शन बात करूँ, यहाँ पे दिया हुआ है लाइंस के लिए, ये टेक्स्ट लाइन के लिए होता है कि अगर आप इसको टॉप लेफ्ट में रखना चाहते हैं, तुम्हारा जो कंटेंट है टॉप लेफ्ट में सेंटर में रखना है, ऐसे लेके आ सकते हैं। इसको आप राइट पे लेके जा सकते हैं, ठीक है। इसको आप मिडिल पे लेके आ सकते हैं, लेफ्ट में लेके जा सकते हैं, तो सेंटर टॉप बॉटम अपनी सुविधा अनुसार जो भी आपको यहाँ पे लेना हो ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम टेक्स्ट डायरेक्शन की देखिए बात करें, जब मैं इसमें क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप टेक्स्ट का डायरेक्शन देखिए देख सकते हैं, इस तरीके से आपको लिखना है, ऐसे लिखना है, तो इस तरीके से आप चेंज भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे कर्सर रखा मैंने, इसको चेंज करता हूँ, इस तरीके से लिखना है, ऐसे लिखना है, तो आप यहाँ पे टेक्स्ट का डायरेक्शन बदल सकते हैं। अब आ जाते हैं देखिए सेल मार्जिन में। सेल का मार्जिन क्या है, जब हम इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और यहाँ पे सेल के मार्जिन में अगर आप ऊपर से यहाँ पे टॉप से थोड़ा सा जगह देनी है, बॉटम से देनी है, लेफ्ट से देनी है, राइट से देनी है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे टॉप की थोड़ी सी मार्जिन बढ़ा देता हूँ, जैसे इसमें मैं कर देता हूँ लगभग 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर, ओके। तो यहाँ पे देखेंगे आपका जो मार्जिन है ये आपका ऊपर से टॉप का हो गया है, ठीक है, यानी कि सेट हो चुका है। अब हम वापस चलते हैं, इसको कम कर देते हैं, 0 कर देते हैं पूरा और ओके कर देते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से आगे आपका दिया हुआ डिफ़ॉल्ट सेल स्पेसिंग, अगर आपको सेलों के बीच में स्पेसिंग देनी है तो ऑलो स्पेसिंग पे क्लिक करिए और यहाँ पे जितना भी स्पेस आप देना चाहते हैं, अगर थोड़ा सा डेकोरेटिव बनाना है टेबल को तो इसमें हम स्पेस कर देते हैं, ओके करते हैं। तो देखिए सेल के जो खाने हैं वो अलग अलग आपको नजर आ रहे होंगे, इससे क्या है टेबल का थोड़ा सा डिजाइन भी अच्छा देखने में लगता है। और यहाँ से इस तरीके से आप एक टेबल को ऐसा आकार दे सकते हैं, डिजाइन दे सकते हैं। ये आपको कहाँ से करना है, सेल मार्जिन में जाके अलाउ स्पेसिंग में, ठीक है। यहाँ से अपने अकॉर्डिंग जितना आपको चाहिए हो ओके करिएगा, उसी अकॉर्डिंग सेलों के जो बीच स्पेस है ये आपका आप सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ऑटो सेल किया। अब इसको मैं वापस से नॉर्मल ऐसे ही कर लेता हूँ टेबल को। अगला देखिए ऑप्शन मिलता है हमको सॉर्टिंग के लिए, तो जैसे मैंने यहाँ पे नंबर्स लिख रखे हैं, है ना, तो नंबर्स टेबल के अंदर हो या बाहर हो, तो मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 ऐसे लिखा हुआ है। तो ये नंबर्स मेरे जैसे शॉर्ट नहीं है, मुझे क्रम से लगाना है इनको, तो मैंने क्या किया, इनको सिलेक्ट किया। और जब किसी चीज़ को हमें क्रम से लगाना होता है तो इसलिए हम शॉर्ट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करके जब आप शॉर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नंबर्स आपने लिए हैं और असेंडिंग डिसेंडिंग आपको जो भी लेना हो ले सकते हैं, आरोही अवरोही क्रम में। मैं असेंडिंग यानी आरोही क्रम पे लगाऊंगा, ओके करूंगा। तो जो नंबर्स है देखिए आपके क्रम से ये सॉर्ट हो चुके हैं। ऐसे कोई नाम आप आपने ले रखा है उनको सॉर्ट करना चाहते हैं अल्फाबेट क्रम से तो उनको भी सॉर्ट कर सकते हैं। और ये ऑप्शन मैं आपको होम में भी बता चुका हूँ, यहाँ पे सॉर्ट ऑप्शन में, ठीक है। तो जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा उसमें भी देख सकते हैं आप लोग। अब आ जाते हैं देखिए इंसर्ट में ही, जो हम लेआउट में थे यहाँ पे, सॉरी, रिपीट हेडर रो, कन्वर्ट टेक्स्ट टू एंड फार्मूला, इनका कैसे यूज करना है आपको। तो सबसे पहले हम एक हेडिंग रो लेते हैं और उसका जो टेबल का जो रो है वो मैं मुझे बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट पे जाऊंगा और कई सारी रो मुझे इंसर्ट करनी पड़ेगी ताकि ये जो टेबल है मेरी नेक्स्ट पेज में चली जाए, ठीक है। अब देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मेरी टेबल यहाँ पे नेक्स्ट पेज में जा चुकी है, ठीक है। लेकिन कुछ ज़्यादा हो गई है तो मैं इसको थोड़ा सा कम करूँगा और यहाँ पे हम आते हैं डिलीट में, डिलीट रो, और इकट्ठे में डिलीट कर देता हूँ इसको यहाँ तक, ठीक है। डिलीट में आते हैं, रो डिलीट, इतनी हो गई। अब मेरी टेबल देखिए क्या है, यहाँ पे सेकंड में भी जा रही है, फर्स्ट में भी जा रही है, तो हमने कर्सर रख लिया। और अब हम आ जाते हैं हेडर रो रिपीट में। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल सा, ये जो लाइंस हमारी हेडर रो की है, ठीक है, इस पे हमने क्या किया, कर्सर रख लिया, या फिर आप ऐसे इसको सिलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे पूछ रहा है आपसे रिपीट हेडर रो, कि आपकी जो टेबल है एक पेज में समाप्त होने के बाद जब आप नेक्स्ट पेज में टेबल जाती है तो आप इस हेडिंग को रिपीट करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप कर्सर लग लीजिए जो भी हेडिंग्स की हो, ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए और रिपीट हेडर रो पे जाइए और यहाँ पे क्लिक करना है। जब आप देखिए क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो हेडिंग्स है वो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे दिखने लगेंगी नेक्स्ट पेज में। इससे क्या होता है कि हमारी हेडिंग दिखती है तो हमें समझ में आता है क्या क्या डेटा हमको लिखना है, ठीक है। तो सिंपली आपको जिस हेडिंग को रिपीट करवाना हो उसके ऊपर कर्सर या ऐसे सेलेक्ट करके आप
और इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी नेक्स्ट पेज में अगर टेबल है, जा रही है, एक्स्ट्रा टेबल जा रही है, तो आप उस पे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी हेडिंग कॉपी हो जाएगी। अगर देखिए ऑप्शन मिलता है हमको कन्वर्ट टू टेक्स्ट में, ठीक है। अगर हमने टेबल बना रखी है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो उसको कैसे करते हैं? तो सबसे पहले मैं यहाँ की जो टेबल्स है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, जो ज़्यादा स्पेसेस हो गई हैं, तो मैं यहाँ से इसको एक बार वापस से पूरी टेबल्स को यहाँ तक डिलीट करता हूँ, बाकी की टेबल्स मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। और इतना डेटा है मेरे पास। और यहाँ पे भी मैं कुछ नाम लिख लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया ABC, ठीक है। चलिए नाम ही कर देते हैं रमेश। और यहाँ पे ले लिया मैंने रवि। इसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं हम मिस्टर अनिल। यहाँ पे ले लेते हैं मिस्टर राजेश। और इसी क्रम में मदर्स नेम में मैंने ले लिया यहाँ पे श्रीमती आरती। यहाँ पे ले लेते हैं हम श्रीमती राखी। और यहाँ पे रोल नंबर्स हम टाइप कर लेते हैं। तो रोल नंबर्स मैं कर लेता हूँ यहाँ पे 23, 25, ठीक है। अब ये मैंने टेबल्स जो बना रखी है, देखिए इसको मुझे अभी तो टेबल के फॉर्म में, मुझे टैग के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि टेबल से टैग के फॉर्म में आ जाए। तो इसके लिए हमें लेआउट में जाना है और यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन देखिए आपको कन्वर्ट टेक्स्ट, कन्वर्ट टू टेक्स्ट। तो हम क्या करते हैं, टेबल पे हमने कर्सर रखा है, अब इस पे क्लिक करेंगे कन्वर्ट टू टेक्स्ट में। और यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि आपने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको किससे सेपरेट किया है, टैब से, कॉमा से, अदर से। बाय डिफॉल्ट ये टैब से ही सेपरेटेड है, ये हमारा कॉलम वाइज है इसलिए टैब से सेपरेटेड है। हम ओके करते हैं। अब देखिए जैसे ओके करेंगे तो हमारा जो टेबल था वो टेक्स्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। मीन्स है कि हमारा ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम है ना, यानी टेबल्स हट जाती है और एक टैब के फॉर्म में आपका उठा करके टेक्स्ट फॉर्म में रख देता है। तो ये है आपका कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब ये हमारे देखिए इसी तरीके से अगर हमने इसको लिख लिया है यहाँ पे एक टेक्स्ट फॉर्म में और मुझे इसको टेबल में कन्वर्ट करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, डेटा को ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप वापस से यहाँ पे जब इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे टेबल पे जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अभी हमने टेबल से टेक्स्ट में कन्वर्ट किया था, अब हम टेक्स्ट टू टेबल कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑटोमेटिक वो 5 कॉलम्स लेगा, ठीक है, नंबर ऑफ रो लेगा एंड देन इसके बाद ओके करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने टैब वाइज ही किया था। जैसे ओके करेंगे तो आपका डेटा उसी तरीके से आपका फिर से एक टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा होता है टेबल से टेक्स्ट में कन्वर्ट करना या टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो अपनी सुविधा अनुसार जो भी है, अगर आप टेबल बना लेते हो उसको बाद में चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए हमको मिलता है फार्मूला। फार्मूला कैसे यूज करना है, तो यहाँ पे मैं एक रो और बढ़ा लेता हूँ। इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे इंसर्ट बिलो में और यहाँ पे हमें इसका फार्मूला लगा करके मुझे एग्जाम्पल मुझे एडिशन करना है इनका, यानी जोड़ना है इनको। तो हमने क्या किया है, इन नंबर्स को लिख लिया है। अब यहाँ पे कर्सर रख लेते हैं, फार्मूला पे चलते हैं। फार्मूला पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक जो फार्मूला यहाँ पे अभी आ रहा है इक्वल सम एबव। एबव मतलब होता है इन वैल्यू का मुझे जोड़ना है क्योंकि एबव में लिखी हुई है। और यहाँ पे फॉर्मेट आपका कोई लगाना है तो आप ले सकते हैं, मैं यहाँ कोई फॉर्मेट नहीं लेना चाहता। पेस्ट फंक्शन में अगर आप कोई आप सम के अलावा कोई दूसरा फंक्शन यूज करना चाहते हैं, इसमें कई सारे फंक्शन दिए हैं तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे सम करना है इसलिए मैं यहाँ से ओके करता हूँ। और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो दोनों का यहाँ पे आपका टोटल आ चुका है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से जैसे यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं इसी में टोटल चाहिए, मैंने कर्सर यहाँ पे रखा। फार्मूला पे चलते हैं और इस बार मुझे सम नहीं यूज करना, मुझे कोई और यूज करना है। मैंने यहाँ पे काउंट ले लिया, ठीक है। काउंट क्या करता है, नंबर्स की काउंटिंग करता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं इसको, और सम की जगह मुझे इसको लगाना पड़ेगा काउंट। तो मुझे यहाँ से सम को हटाना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन इसके बाद मुझे काउंट फंक्शन लिखना होगा आगे। तो मैं यहाँ पे काउंट कर लेता हूँ एंड देन इसके बाद ओके। तो यहाँ पे देखिए नंबर की काउंटिंग करके उसने दे दिया 2, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो फार्मूला का। और साथ ही यहाँ पे ये तो ऑप्शन हो गए आपके। सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन मिलते हैं, सेलेक्ट सेल करना है तो आप सेल सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉलम सेलेक्ट करना है कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको एक रो सेलेक्ट करनी है तो एक रो से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ रो में तो पूरी रो सेलेक्ट हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से पूरी टेबल सेलेक्ट करनी है तो आप पूरी टेबल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली आप माउस से भी कर सकते हैं और यहाँ पे भी ऑप्शन आपको दिएगा तो यहाँ से भी कर सकते हैं। एक ऑप्शन और दिया है व्यू ग्रिड लाइंस का, तो इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ग्रिड लाइंस के भी ऑप्शन मिलते हैं। ग्रिड लाइंस आपकी जो होती हैं वो पीछे बैकग्राउंड पे आती हैं, लेकिन चूंकि ऑलरेडी हमारी एक टेबल में ग्रिड लाइंस हैं जो कि हम बॉर्डर लेके आ चुके हैं, ये ग्रिड लाइंस ही होती हैं। तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये ग्रिड लाइन के फॉर्म में ही है ऑलरेडी, ठीक है, इसमें आपको सप्लाई नहीं होगा।
इसके अलावा देखिए प्रॉपर्टी का ऑप्शन है। अगर आप टेबल की प्रॉपर्टी में जाएंगे तो यहाँ पे आपको टेबल से रिलेटेड ऑप्शंस मिलेंगे, रो से रिलेटेड ऑप्शन मिलेंगे, कॉलम से रिलेटेड मिलेंगे। तो अगर आपको उनकी सेटिंग करनी है तो आप टेबल प्रॉपर्टी में जाके कर सकते हैं। तो अभी इसके लिए मैंने यहाँ पे आपको टेबल्स के जो ऑप्शन थे वो बता दिए, साथ ही यहाँ पे जो डिजाइन के ऑप्शन थे वो लगभग ले लिए। ठीक है, अब देखिए हम आगे आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन था टेबल के बाद अगला है ऑप्शन पिक्चर का। ठीक है, तो पिक्चर्स कैसे लेनी है आपको, और पिक्चर्स लेने के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे पिक्चर्स वाले ऑप्शन में। साथ ही यहाँ पे आपको जिस फोल्डर्स के अंदर आपने पिक्चर्स ली हो उस फोल्डर को ओपन करना है। तो मैं अपना एक फोल्डर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे हम चलते हैं फोटोज में। कोई भी एक पिक्चर लेनी है तो मैं यहाँ से एक ले लेता हूँ, इंसर्ट करके क्लिक करते हैं। ठीक है, और यहाँ से देखिए एक पिक्चर मैंने इंसर्ट कर ली है। जब आप कोई पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन खुल जाता है, और उससे रिलेटेड देखिए ऑप्शन आपके बहुत सारे मिल जाएंगे। जैसे आपको ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करना है, अपने नीड के अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट इसका चेंज करना चाहते हैं तो वो भी चेंज कर सकते हैं। साथ ही रिकलर करना है तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्रेस करना है पिक्चर को, उसके साइज को रिड्यूस करना है। ठीक है, लेकिन इसमें पिक्चर क्वालिटी आपकी रिड्यूस हो जाती है, तो आप इसमें क्लिक करेंगे, इस तरह से डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। साथ ही यहाँ पे आपको ऑप्शन में जाना है, और यहाँ पे हम इसको अपने सुविधा के अकॉर्डिंग जितना भी हमें यहाँ पे टारगेट आउटपुट चाहिए कंप्रेस कर सकते हैं। मैं इसको 96 पे जैसे रखता हूँ, ओके करूंगा, तो यहाँ पे इसकी जो पिक्चर क्वालिटी ओके करने के बाद ये हल्की सी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, अगर आप ध्यान से नज़र डालेंगे इसको करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कंप्रेस में जाएंगे जब आप यहाँ पे ऑप्शन में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे जितना भी पीपीआई कम रखेंगे उससे पिक्चर की जो क्वालिटी वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, ओके करने के साथ ही आपको नजर आएगा। इसके अलावा देखिए चेंज पिक्चर है, क्लिक करेंगे, यहाँ पे कोई दूसरी पिक्चर लेनी है इसकी जगह पे तो आप दूसरी पिक्चर ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जैसे कि इसको लेना चाहता हूँ या कोई और लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो हमने इसको ले लिया, इंसर्ट कर लिया, तो उसी की जगह पे आपकी दूसरी पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। रिसेट पिक्चर का ऑप्शन दिया है, जो कि आपका पिक्चर का जो साइज है एक्चुअली वो रिसेट हो जाता है, या फिर आप जैसे ब्राइटनेस कर लेते हैं, कुछ भी इसमें लगा देते हैं, वापस से आपको अपनी पिक्चर वैसे ही चाहिए तो उसके लिए हमें रिसेट पिक्चर का ऑप्शन दिया है। जैसा आपने इसमें लगाया सारी चीज़ें रिमूव हो जाती हैं। क्लिक करेंगे तो देखिए अपने वापस उसी फॉर्म में आ जाएगी, जो चीज़ें आप लगा देते हैं उस रिसेट करने से हट जाती है। अगला ऑप्शन देखिए पिक्चर स्टाइल में अगर हम बात करें, यहाँ पे बॉर्डर्स का ऑप्शन दिखता है, तो इसमें अगर आप कोई बॉर्डर फ्रेम देना चाहते हैं इस तरीके से कोई भी फ्रेम लगा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फ्रेम्स का ऑप्शन दिए हैं, तो अपनी इच्छा अनुसार जो भी आपको फ्रेम अच्छा लगता है यहाँ से अपना फ्रेम भी दे सकते हैं, उसको आकार दे सकते हैं फ्रेम में इस तरीके से। ठीक है, साथ ही पिक्चर शेप में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई पिक्चर शेप में रखना है तो आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपकी जो पिक्चर है उसी शेप में ये कन्वर्ट हो जाएगी। तो बहुत सारे शेप मिलते हैं, आप कोई भी एक ले सकते हैं। इसके अलावा देखिए पिक्चर में बॉर्डर, यानी इसमें आपको बॉर्डर देनी इस तरीके से तो आप बॉर्डर भी लगा सकते हैं। और बॉर्डर के अलावा यहाँ पे वेट कितना रखना है आपको, बॉर्डर का पतला रखना है मोटा रखना है, तो उसकी विड्थ को अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। पिक्चर इफेक्ट में भी बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं हमको प्रीसेट में, आप यहाँ से पिक्चर की जो स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, शैडो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, शैडो अगर आपको डालनी है हल्की सी पिक्चर में तो आप शैडो इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए आपको नीचे दिख रही होगी इस तरीके से। रिफ्लेक्शन अगर आप देना चाहते हैं रिफ्लेक्शन को यूज कर सकते हैं, यानी पिक्चर की छाया प्रति जिसको हम कहते हैं इस तरीके से आपको दिखेगी। ग्लो में आपका बॉर्डर्स के ऊपर हल्का कलर्स लाना है तो इस तरीके से आप कलर दे सकते हैं। साथ ही आप चाहें तो यहाँ पे सॉफ्ट एडिटिंग करके पिक्चर को हल्का कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी देखिए इसमें ये वर्क नहीं कर रहा है, इससे तो मुझे दूसरी पिक्चर लेनी पड़ेगी। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ एक बार, और एक नई पिक्चर आप लेते हैं, शेप में चल पिक्चर में चलते हैं, और यहाँ से मैं एक कोई नई पिक्चर ले लेता हूँ, यही ले लेता हूँ। ठीक है, अब हम देखिए आएंगे पिक्चर इफेक्ट में, यहाँ पे सॉफ्टवेयर में जाएंगे तो यहाँ पे आपको पिक्चर का जो बॉर्डर एरिया है वो हल्का हल्का कम होता हुआ दिखाई देगा ऐसे। ठीक है, तो ये सॉफ्ट एजिंग काम है। बीवेल में थोड़ा सा पिक्चर में उभार आता है तो ऐसे आप उभार दे सकते हैं। 3D रोटेशन में आएंगे तो आप यहाँ पिक्चर का एंगल चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से आपको रखना है, कुछ इस तरीके दिखाना है। जैसे आप कोई टॉपिक बना रहे हैं तो वहाँ पे इस तरह से टॉपिक आप में आप यूज कर सकते हैं इसको, जो कि थोड़ा सा देखने में इफेक्टिव लगता है। पोजीशंस की देखिए बात करें, पहले मैं इसको 3D रोटेशन में सही कर लेता हूँ और इसके आकार को छोटा कर लेते हैं। ठीक है, और जब आप पोजीशन पे आएंगे देखिए यहाँ पे लेफ्ट में, सेंटर पे, राइट पे, मिडिल पे, बॉटम पे, जहाँ पे इसकी पोजीशन रखना चाहते हैं वहाँ पे इसको ले जाके रख सकते हैं। ये तो हो गया हमारा पिक्चर्स के लिए। ठीक है, इसके अलावा देखिए बाकी के ऑप्शन और भी मिलते हैं, तो ये अभी मैं आपको जब मैं सेव के ऑप्शन बताऊंगा तो उसमें आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अगले ऑप्शन देखिए हमको मिलेगा यहाँ पे क्लिप आर्ट का। ठीक है, क्लिप आर्ट का यूज कब करते हैं, जब हम कोई
पिक्चर्स लेनी हो जिसमें ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों का कलेक्शन रहता है, तो आप क्लिप आपने क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ क्लिप आर्ट, और यहाँ पे सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है जिसकी भी पिक्चर आपको यहाँ पे निकालनी है। पर ध्यान रखना है कि ये 2007 वर्जन है, और इस 2007 वर्जन में चूंकि अपडेट नहीं आने की वजह से जो पिक्चर्स हैं आप सही तरीके से सर्च नहीं होती। अगर आपके पास नया वर्जन है तो आप उसमें अच्छे तरीके से आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर पाएंगे। और अगर आप इंटरनेट का चालू रखेंगे तो इसमें बहुत सारी पिक्चरें आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं, ऑफलाइन भी यूज कर सकते हैं। मैं कंप्यूटर जैसे मैंने यहाँ पे डाला है, यहाँ पे गो किया, तो जो रिलेटेड इसकी पिक्चर्स होंगी थोड़ा सर्चिंग में टाइम लेगा। और इसमें भी देखिए ऑप्शन आपको सेट करना होता है, सर्चिंग में जाके ऑल कलेक्शन आपको लगा के रखना है। साथ ही यहाँ पे रिजल्ट टू बी में ऑल मीडिया फाइल टाइप जो दिया है इसको भी आपको लगा के रखना है। ठीक है, ताकि आपका जो रिजल्ट है वो सही तरीके से सर्च होकर गया है। और यदि इंटरनेट चालू होगा तो आपकी पिक्चर्स भी इंटरनेट से भी सर्च होंगी। लेकिन 2011 में बताया सपोर्ट थोड़ा सा कम करता है, नए वर्जन होगा अगर आपके पास तो उसमें अच्छे तरीके से आपकी जो इमेजेस हैं वो निकल के आती हैं। अभी देखिए ये सर्च हो रहा है, तो थोड़ा सा टाइम लेगा। देखिए यहाँ पे सर्च हो गया है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ पे देखें बहुत सारी इमेजेस जो आपकी कंप्यूटर से रिलेटेड वो आ चुकी हैं। कोई भी अगर आपको इमेज चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करिएगा इमेज के ऊपर, और वो पिक्चर आपकी यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसे कोई भी आप क्लिप आर्ट के थ्रू बहुत सारी पिक्चरें अगर आपको लाना है या इस टॉपिक से रिलेटेड लाना है तो आपसे आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, उसको अपने इस पे ला सकते हैं। बाकी सारे ऑप्शन आपके फॉर्मेट के वैसे ही खुलेंगे तो उस पर आप यूज कर सकते हैं। तो ये था क्लिप आर्ट का उपयोग, और इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद देखिए अगला जो ऑप्शन मिलेगा हमको सेव का मिलेगा। तो सेव के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, और इस पे हम एक काम करते हैं, सेव बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम शेप में आते हैं, और कोई भी एक मैं शेप ड्रा कर लेता हूँ। जैसे बहुत सारे शेप दिए हैं आपको, ये नॉर्मल शेप है, लाइंस के शेप हैं, बेसिक शेप्स हैं, ब्लॉक एरोज बनानी है, फ्लो चार्ट बनाना है, कॉलआउट्स बनाना है, स्टार बैनर्स के हैं। तो अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे शेप डिजाइन दिए गए हैं। आपको जैसे नीड हो उस अकॉर्डिंग अपना शेप आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे स्टार का ले रहा हूँ, और इसको मैं यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो जो आप यहाँ पे स्टार साइन ड्रा करेंगे देखिए यहाँ पे आपको फॉर्मेट ऑप्शन दिखेगा जैसे पिक्चर में था। साथ ही आप यहाँ पे कलर कोई देना चाहते हैं इसको, तो इस तरीके से आप उस पर कलर दे सकते हैं। कोई डिजाइन अप्लाई करना चाहते हैं ऐसे तो इसमें डिजाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डिजाइन ले लिया। अब इसके अलावा आप शेप फिल में जाके भी यहाँ पे इसको अलग अलग कलर दे सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे कलर्स के ऑप्शन मिलते हैं। ग्रेडियंट्स कलर में चेंज कर सकते हैं यहाँ से अगर थोड़ा सा इसको इफेक्टिव बनाना है आप। साथ ही यहाँ पे इसी में और भी ऑप्शन मिलते हैं, टेक्सचर देना है तो आप टेक्सचर इफेक्ट भी दे सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। पैटर्न में जाके आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको अपना कलर्स देना होता है। तो एक कलर लेकर के और यहाँ से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे उसका जो कलर है वो अप्लाई हो जाएगा। मैं इसको वापस से ही ऐसे ही कर देता हूँ। आउटलाइन की बात करें जो बॉर्डर के लिए होता है, बॉर्डर के लिए जैसे कि मैं यहाँ पे इसको ब्लू चाहता हूँ, मैंने ब्लू कर दिया। और इसका जो बॉर्डर साइज है उसके लिए हमें वेट में जाना है, और यहाँ पे जितना भी आप बॉर्डर का साइज देना चाहें कुछ इस तरीके से, तो आप इसको बॉर्डर का साइज दे सकते हैं। ठीक है, जिससे आपका जो थोड़ा सा इफेक्ट है वो अच्छा दिखने लगेगा। इसके अलावा आप चेंज शेप, अगर आपने शेप ले लिया है तो दोबारा से आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कोई भी उसकी जगह एक शेप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये जो आपका शेप है उसी शेप पे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हम वापस से वैसे ही कर लेते हैं। इसके अलावा शैडो इफेक्ट का ऑप्शन मिलता है जिसमें आप शैडो दे सकते हैं इस तरीके से, तो हल्की पीछे शैडो दिखानी है। और शैडो आपकी कई टाइप्स के देखिए यहाँ पे दिए हैं, जैसा आपको अच्छा लगे इस तरीके से। तो अलग अलग यहाँ पे आपको शैडो इफेक्ट मिलेंगे, जैसा आपको पसंद है वैसे ले सकते हैं। जैसे मैंने ये ले लिया, और इसमें शैडो में अगर कलर देना चाहते हो शैडो कलर में आइए, और यहाँ पे कोई भी कलर आप इस तरीके से दे सकते हैं जो भी आपको कलर अच्छा लगता है। और यहाँ पे शैडो में ही एक ऑप्शन और मिलेगा आपको, सेमी ट्रांसपेरेंट शैडो। ठीक है, जो कि क्या करता है कलर को हल्का करता है, और इसको अगर हम रिमूव कर दें अनचेक कर देते हैं तो यहाँ से जो शैडो बल्कि थोड़ी सी गहरी दिखने लगी, नहीं डबल डबल आपको दिखाई देंगे। थोड़ा सा इफेक्टिव बनाना अगर आप तब इसको यूज कर सकते हैं। और शैडो को ऊपर नीचे लेके जाना देखिए ऐसे, इस तरीके से आप इसको लेफ्ट राइट जिस साइड को चाहें उसको ऐसे मूव भी करवा सकते हैं आपकी नीड अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये साइड इफेक्ट आपको कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। इसके अलावा आप 3D इफेक्ट में जाएंगे तो यहाँ पे 3D इफेक्ट भी आप इसको दे सकते हैं इस तरीके से। बहुत सारे इसमें ऑप्शंस हैं, तो आपने इच्छा अनुसार जो भी आपको सही लग रहा हो वो ले सकते हैं। साथ ही आप इसको रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, ये रोटेशन के लिए ऑप्शन मिलता है इस तरीके से। और देखिए इसी में अगर ऑप्शन आएंगे नीचे भी आपको मिलते हैं कई सारे। यहाँ पे कलर्स देना चाहते हैं देखिए, इंटरनली कलर कोई चेंज करना चाहते हैं, थोड़ा सा और ज़्यादा इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, तो ऐसे ऐसे डिजाइन कर सकते हैं इसको। ठीक है,
साथ ही डेप्थ में आएंगे, यहाँ से डेप्थ कितनी रखनी है, यहाँ से डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं, लाइटिंग इफेक्ट दे सकते हैं अलग अलग डिजाइन में इस तरीके से। तो बहुत सारे इसमें ऑप्शन मिलते हैं अगर आपको डिजाइन बनानी है। सरफेस में आपको सरफेस, प्लास्टिक, मेटल एंड वायर फ्रेम, कुछ इस तरीके से ऑप्शन मिल जाती है, सारे आपको मिलेंगे 3D इफेक्ट में। और देखिए अगर हम पोजीशन की बात करें, पोजीशन इसमें भी ऑप्शन दिया है। आप इसमें पोजीशन अपनी चेंज कर सकते हैं, शेप की किस पोजीशन पे आप रखना चाहते हैं। जैसे मैंने इसको लेफ्ट अलाइन किया तो आप लेफ्ट में रख दिए। इसके साथ एक ऑप्शन हम और यूज करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग का। इसका काफ़ी अच्छा यूज़ है, तो इसके लिए मैं इसको बता देता हूँ। जैसे आपको ये टेक्स्ट लिखा हुआ है और कई बार आपने देखा हो बुक्स में एक तरफ आपकी पिक्चर्स रहती है, इमेजेस रहती हैं, दूसरी तरफ पे टेक्स्ट लिखा रहता है। कुछ वैसे अगर आपको सेट करना है, जब आप पिक्चर लेते हैं तो उसको सही तरीके से अलाइन करने के लिए आपको यूज करना होगा फॉर्मेट में जाके यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग का। जिसमें से पहला ऑप्शन आपको मिलता है इन लाइन विथ। जब हम इसमें क्लिक करेंगे तो पूरा टेक्स्ट आपका नीचे आएगा और ये आपका जो इमेज है वो एक लाइन पे आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर आप स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो टेक्स्ट है इस खाली जगह पे आपका ये फिल हो जाएगा। जिससे आपकी पिक्चर भी सही तरीके से इस तरीके से मूव करके आप कहीं भी इसको ले जा सकते हैं। ठीक है, इसको सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो टाइट है, जो जगह हमारी थोड़ी छूटी हुई होती है, इसको भी हम अगर सही से रखना चाहते हैं तो क्लिक करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है और पास आ जाता है। ठीक है, वापस हम चलते हैं, इसको मैं स्क्वायर कर लेता हूँ। अगला ऑप्शन देखिए मिलता है बिहाइंड द टेक्स्ट। बिहाइंड टेक्स्ट का मतलब है कि अगर आप इस शेप को इसके पीछे रखना चाहते हैं, क्लिक करेंगे टेक्स्ट के तो ये पीछे देखिए आ गया है। और पीछे जाने के बाद हम वापस इसको फ्रंट पे लाना चाहते हैं तो क्लिक करेंगे तो ये आपका टेक्स्ट के आगे आ जाएगा। इसके अलावा टॉप एंड बॉटम दिया है, इस पे क्लिक करते हैं तो हमारी पिक्चर्स पूरी टॉप में है और यहाँ पे टेक्स्ट हमारा पूरा बॉटम पे है, कुछ इस तरीके से सेट करता है। नेक्स्ट इसके अलावा ऑप्शन दिया थ्रो। थ्रो में जब आप क्लिक करते हैं ये भी आपका बेसिकली टाइट की तरह ही काम करता है। ठीक है, इस तो ये ऑप्शंस तभी काम आते हैं जब आप कोई पिक्चर्स और टेक्स्ट लिखते हैं साथ में और पिक्चर आपकी मूव नहीं होती है इस रखने के लिए, तो फिर आपको अपने इस ऑप्शन का उपयोग करना होगा टेक्स्ट रैपिंग में आकर के, जो कि आपको मिलेगा फॉर्मेट में। और पिक्चर्स हो या शेप हो इस तरह से मूव करते हैं तो पिक्चर्स कई बार आपकी मूव नहीं होती है, तो उस कंडीशन पे आप यहाँ पे फॉर्मेट में आकर के टेक्स्ट रैपिंग के ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी पिक्चर भी आराम से मूव हो जाएगी और आप अच्छे से उसको यूज कर पाएंगे। साथ ही देखिए यहाँ पे अलाइन का ऑप्शन मिलता है, जिसमें हमें सेंटर अलाइन, ठीक है, मिडिल में, ठीक है, राइट में, सेंटर में, टॉप में, आप जहाँ पे भी रखना चाहें उसको रख सकते हैं। इसके अलावा रोटेट का ऑप्शन है, देखिए रोटेट भी देख लेते हैं। रोटेट में हम किसी भी अपने शेप को उसका चेंज कर सकते हैं, 90 डिग्री में, वर्टिकल में, लेफ्ट में, राइट में, तो यहाँ से अपने इसको रोटेट करवा सकते हैं किसी भी एंगल पे। इसके अलावा देखिए यहाँ पे हाइट का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ से आप इसकी हाइट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। विड्थ का ऑप्शन मिलता है, इसमें आप अपनी विड्थ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे जो पॉइंट दिख रहे हैं ये देखिए आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे, इन पॉइंट्स को पढ़ के भी कर सकते हैं। ठीक है, और ऑप्शन के थ्रू चाहे तो वहां से भी कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको मिलेगा। अब मैं इसको यहाँ से एक शेप और लूंगा ताकि आपको ये वाले जो ऑप्शन है वो मैं बता पाऊँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे शेप ले लिया। अब इंसर्ट में चलते हैं वापस से, एक शेप और मैं लेता हूँ यहाँ पे, ये ठीक है, इस पे कलर दे देते हैं कोई भी। और साथ ही मैं एक शेप और लूंगा, तो मैंने इसको ले लिया यहाँ से। ठीक है, और उसको भी हम कोई एक कलर दे देते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 शेप ले रखे हैं, जिसमें से एक शेप पीछे है, 2 शेप आगे हैं, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन जो हमको दिया गया है, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, इनका क्या मीनिंग है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं ब्रिंग टू फ्रंट। फ्रंट मीन्स होता है आगे लाना। ये चूंकि देखिए हमारा जो शेप है ऑलरेडी फ्रंट में है, तो मैं चाहता हूँ उसको मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ स्टार को। अब हम जब देखिए आगे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रिंग टू फ्रंट, यानी कि आगे लेके आना। जब हम क्लिक करेंगे देखिए अभी आपका ये जो शेप है वो आगे नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हमें लेना पड़ेगा दूसरा ऑप्शन, ब्रिंग फॉरवर्ड। तो मैं इसको ब्रिंग फॉरवर्ड क्लिक करेंगे, देखिए अभी आपका ये भी ये सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा। एक मिनट मैं इसको करके देखता हूँ। देखिए यहाँ पे फॉर में चलते हैं, ब्रिंग टू फ्रंट में चलते हैं और एक बार इसको फॉरवर्ड करता हूँ, यानी कि आगे लाने के लिए। देखिए ये आपका जो शेप है आगे आ चुका है। फिर इसको अगर हम ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट के अगर आगे लाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, जब आपका बैकग्राउंड पे जाता है तब के लिए ये। तो अभी हम इसको सेंड टू बैक कर देते हैं। ठीक है, सेंड बैकवर्ड, देखिए पीछे हो गया। ठीक इसी प्रकार जैसे मैंने इसको टिक किया और या इसको टिक किया, अब मुझे इसको सेंड टू बैक करना है तो मैं यहाँ से बैक करूंगा तो ये देखिए पीछे हो जाएगा, है। और जब ये 2 से ज़्यादा शेप होते हैं तो फिर हमें जरूरत पड़ती है इनकी, सेंड बैकवर्ड एंड ब्रिंग फॉरवर्ड। ठीक है, नॉर्मल तो आपके ये वाले काम करेंगे सेंड टू बैक, लेकिन जब 2 से ज़्यादा शेप आगे पीछे रखे होते हैं तब हमें इनको लेना होता है। इसके बाद ये देखिए सेंड बिहाइंड टेक्स्ट। अगर मेरे शेप
क्या है, इस टैग के पीछे लेके जाना मुझे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सेंड टू बैक पे और सेंड बिहाइंड टैग कर देते हैं। तो ये हमारे देखिए जो शेप है वो टैग के एज अ बैकग्राउंड सेट हो चुका है। जैसे एक बैकग्राउंड पे हमको कोई पिक्चर लगाना है या कुछ लगाना है तो उसको हम एज अ बैकग्राउंड सेट भी कर सकते हैं। ठीक है, वापस से देखिए इस बैकग्राउंड से वापस लाना है तो हम जाएंगे यहाँ पे और ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अभी वापस नहीं आ रहा है ना, तो इसको हमें एक चीज़ और करनी पड़ेगी। यहाँ से हम चलते हैं होम में, और यहाँ पे होम में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मैंने आपको बताया था, इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस पे क्लिक करके यहाँ पे जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। और फिर हम फॉर्मेट में जाके इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट। ये आपका देखिए शेप आगे आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, जब कभी आपका शेप पीछे चला जाता है और नहीं आता तो आप होम में जाइए और यहाँ पे जाने के बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके उस शेप को आगे ला सकते हैं। कभी कभी सिलेक्शन वर्क नहीं करता ना सही तरीके से, इस तरीके से, तो इसलिए आप इस ऑप्शन का उपयोग करके कर सकते हैं। अब देखिए लास्ट एक ऑप्शन जो बचा हुआ है यहाँ पे, इसको भी देख लेते हैं ग्रुप में कैसे करते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे जो शेप है इनको मैं पहले सिलेक्शन मोड को हटा देता हूँ और वापस से मैं आपको यहाँ पे इनको रिमूव करके एक नया शेप बताता हूँ। देखिए सबसे पहले हम एक शेप ले लेते हैं, जैसे कि मैंने अब शेप में गए और यहाँ से मैं एक शेप ड्रा कर लेता हूँ। इसी तरीके कलर दे दिया मैंने इसमें, और एक शेप मुझे और ड्रा करना है तो मैंने यहाँ पे एक शेप बना लिया, इसको मैं कलर दे देता हूँ। और एक शेप मुझे और ड्रा करना है तो इसको मैंने शेप को ऐसे ड्रा कर लिया। ठीक है, तो मैंने तीन अलग शेप ले लिए। इसके अंदर आप कुछ लिखना चाहते हैं लिख भी सकते हैं, और इसके लिए अगर आप डायरेक्ट कर्सर से लिखोगे तो आपका देखिए यहाँ पे लिखेगा नहीं। इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए जब इसके ऊपर क्लिक करके रखेंगे तो यहाँ पे ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन दिया हुआ है जो कि आपको फॉरवर्ड में दिखेगा, और क्लिक करने के बाद कर्सर आपका यहाँ पे अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप कुछ भी राइट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ इनपुट, और इसी तरीके से इसमें क्लिक करके हम जाएंगे फॉर्मेट में, ऐड टेक्स्ट में, और यहाँ पे लिख देते हैं प्रोसेस। ठीक इसी प्रकार से इसमें क्लिक करता हूँ मैं फॉर्मेट में एंड ऐड टेक्स्ट, और यहाँ पे ले लेते हैं आउटपुट। तो देखिए ये मेरा तीन शेप हैं और इन पे मैं थोड़ा सा एरो भी साइन यूज करूंगा। तो इसके लिए हम आ जाते हैं शेप में और यहाँ पे मुझे एक एरो साइज चाहिए तो मैं इसको ले लेता हूँ और इसको कोई भी एक कलर दे देते हैं। और फिर एक एरो शेप चाहिए मुझे, तो यहाँ पे हम फिर से इसको एक एरो शेप दे देते हैं और उसको मैं कलर दे देता हूँ। ठीक है, अब ये मैंने डिजाइन कर लिया। इनको आप चाहो तो अपने हिसाब से सेंटर लेफ्ट जो भी रखना हो आप अलाइन कर सकते हो। होम में चलते हैं और यहाँ से जाने में इसको सेंटर दे देता हूँ, फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब सेटअप आपको सोच करना होगा। आप अपनी इच्छा अनुसार इनको सेट कर सकते हैं जैसी आपको नीड हो। इसको भी मैं सेट कर लेता हूँ थोड़ा सा सेंटर में, और यहाँ से इसको भी मैंने थोड़ा सा इनको बड़ा कर दिया। तो ये देखिए मेरा शेप बन के तैयार है। अभी क्या होता है, जैसे मुझे शेप तो मैंने यहाँ पे बना लिया है लेकिन मुझे इसको अगर मूव करना पड़ेगा तो यहाँ पे ऊपर नीचे जब मैं इसको मूव करूंगा तो ये सिंगल शेप हमारा मूव हो रहा है। एक्चुअली इसमें होगा क्या कि जब हम मूव करेंगे बार बार कहीं भी रखना होगा तो फिर हमें सेटअप करना पड़ेगा बार बार तीनों शेप को एक साथ रखने के लिए। तो इस कंडीशन से बचने के लिए या इस तरीके से हमारी जो फिगर है बार बार डिस्टर्ब ना हो, तो हम इसको ग्रुप करेंगे। ठीक है, और ग्रुप कैसे करना है तो उसके लिए समझ लेते हैं। सबसे पहले हम इसको सेटअप कर लेते हैं थोड़ा सा और। देखिए ग्रुप करने के लिए आपको एक बार एक शेप पे क्लिक कर लेना है। तो आप एक शेप क्लिक कर लें, उसके बाद आपको कंट्रोल बटन के साथ माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करना है। कंट्रोल बटन के साथ माउस का लेफ्ट बटन, तो इस तरह से कंट्रोल बटन दबा के रखना है, माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करते जाना है शेप की बॉर्डर के ऊपर इस तरीके से। अब जब आप कंट्रोल से क्लिक कर देंगे देखिए सारे आपके शेप क्या है यहाँ पे सिलेक्टेड हो चुके हैं। अब हम आते हैं अपने फॉर्मेट में और यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया ग्रुप का, और ये ग्रुप का ऑप्शन तभी हाईलाइट होगा जब आपने इस तरह सिलेक्शन किए होंगे। और यहाँ पे क्लिक करते हैं, उसमें ग्रुप कर देते हैं। देखिए जैसे ग्रुप किया मैंने यहाँ पे सारा जो शेप है एक ग्रुप में आ चुका है। अब अगर मैं इसको मूव करूंगा कहीं भी तो ये पूरा मेरा जो शेप है पूरा ये ऐसे इस तरह से मूव होगा। इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी मूव करने में, एक एक शेप नहीं जाएगा अलग अलग। ठीक है, तो इस तरह से हम ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं। वापस से अगर आपको इसको ग्रुप नहीं चाहिए तो आप ग्रुप में जाके इसको अनग्रुप भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये था हमारा जो शेप के ऑप्शन थे वो मैंने आपको लगभग वो सारे कवर कर दिए हैं। और अब देखिए इसके बाद जो बाकी के ऑप्शंस हैं वो भी हमें आगे देखेंगे। इसके अलावा जो अगला ऑप्शन क्या है हमारा, स्मार्ट आर्ट है। तो स्मार्ट आर्ट में देख लेते हैं। मैं इसको अभी रिमूव कर देता हूँ। चलिए मैं नीचे रख लेता हूँ उसके। ठीक है, को मैं नीचे कर देता हूँ। देखिए स्मार्ट आर्ट क्या होते हैं, किसी
ऑब्जेक्ट को अगर हमें ग्राफिकल या कह सकते हैं कंटेंट को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है, उसको चित्र के माध्यम से हमें दिखाना है, तो क्या होता है कि हमारे स्मार्ट आर्ट का यूज होता है। अगर हम किसी चीज़ को पिक्चर के माध्यम से शो करते हैं तो वो हमें ज़्यादा इफेक्टिव लगता है। इसके लिए हम स्मार्ट आर्ट का यूज करते हैं। तो हम स्मार्ट आर्ट में जब आएंगे तो यहाँ पे कई प्रकार के देखिए आपको स्मार्ट आर्ट मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे आल पे लगा रखा आपने तो लिस्ट का है, प्रोसेस का है, साइकिल है, रैंकी है, रिलेशनशिप मैट्रिक्स, अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे स्मार्ट आर्ट आपको दिए गए हैं। आपको डेटा के अकॉर्डिंग चूज करना होता है मुझे कैसा स्मार्ट आर्ट बनाना है। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा आपको बता देता हूँ, जैसे कि हायरार्की मैंने ले लिया है यहाँ पे, और उसमें भी आपको अलग अलग डिजाइन मिल जाएंगे। तो मैं कोई भी एक सिंपल सा ले लेता हूँ यहाँ पे और ओके कर लेता हूँ। जब आप ओके करेंगे उसी तरीके सामने आपको दिखेगा, और ये जो आपका टेक्स्ट पेन है इसको भी आप साइड पे ऐसे रख सकते हैं। और यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख दिया मैंने। सॉरी, यहाँ पे मुझे क्लिक करना है ऊपर वाले में, कंप्यूटर। इसके मैं दो पार्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे कर दिया हार्डवेयर। ठीक है। और मुझे एक बॉक्स और चीज के साइड में, तो इसके लिए हमें आना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ऐड शेप का ऑप्शन, जो कि डिजाइन के अंदर ही मिलेगा आपको। जब आप इस शेप पे क्लिक करके रखेंगे, और यहाँ पे ऐड शेप मुझे आफ्टर चाहिए, यहाँ पे एक शेप ले लेते हैं आफ्टर में, सॉफ्टवेयर। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से देखिए मुझे इसके भी पार्ट करने हैं हार्डवेयर के, तो मैं हार्डवेयर पे एक बार यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। ऐड शेप पे जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया ऐड असिस्टेंट, इस पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे दे दिया जैसे कि मैंने यहाँ पे माउस। और मुझे फिर से एक चाहिए शेप, तो यहाँ पे आफ्टर में क्लिक करूंगा। इसके बाद यहाँ पे दे दिया मैंने मॉनिटर। फिर मुझे एक चाहिए, मैंने फिर आफ्टर की यहाँ पे प्रिंटर। और एक मैं और चाहता हूँ यहाँ पे, तो दे दिया मैंने कीबोर्ड। ठीक है। तो मैंने इसके चार पार्ट कर दिए। ठीक है, इसी प्रकार से सॉफ्टवेयर में क्लिक करेंगे, ऐड शेप में जाएंगे, और मैं पहले इस पे असिस्टेंट लूंगा, मुझे इसकी नीचे से चाहिए। सॉफ्टवेयर में यहाँ पे दे दिया मैंने सिस्टम। और एक सेकंड और चाहिए मुझे, यहाँ पे मैं कर देता हूँ आफ्टर एप्लीकेशन। तो मैंने दो पार्ट कर दिए। इसी तरह से आप जितना आप पार्टीशन करना चाहें कर सकते हैं। आपको ऐड शेप में जाकर यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे, जिसके नीड के अकॉर्डिंग आपको लेना होगा। अब ये जो देखिए नीचे का ऑप्शन देखिए मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ पे बॉर्डर जो दिख रही है, आपको दिख रहा होगा, जब मैं इसमें क्लिक करता हूँ डॉट डॉट आ रही है, और जब मैं बॉर्डर पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे डॉटेड बॉर्डर आपकी बिल्कुल सीधी लाइन में बदल रही है। जब डॉटेड बॉर्डर सीधी लाइन बदल जाए, आप इसको ऐसे राइट क्लिक करके चाहे तो कट भी कर सकते हैं। और अगर आप कट नहीं करना चाहते हो तो इसको सेलेक्ट करके डिलीट बटन दबाइएगा, तो आपका ये डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो मेरा ये फिगर तैयार है। और देखिए जो हम ये बॉक्स के अंदर लिखते हैं हमारा टेक्स्ट पेन में ऑलरेडी दिखता है, तो आप चाहें तो यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं अपने इस टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू, ताकि आपको जल्दी अगर आपको एडिटिंग करनी है तो उसके लिए हमको टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन दिया जाता है। आप इसको चाहते हैं आप क्लोज कर सकते हैं, वापस लाना चाहते हैं यहाँ से ला भी सकते हैं। ठीक है, ऐसे। साथ ही आपको यहाँ पे बहुत सारे लेआउट के ऑप्शन मिलते हैं। अगर आपको ये नहीं पसंद आता, आप दूसरा कोई लेआउट देना चाहते हैं, तो यहाँ से अपना चेंज कर सकते हैं लेआउट को। कुछ इस तरीके देखिए सामने आप देख सकते हैं। तो ऐसे कई सारे डिजाइन दिए हैं। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे चेंज कलर का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे अपना कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। साथ ही इनको आप चाहें तो यहाँ पे स्मार्ट आर्ट स्टाइल में आकर स्टाइल भी दे सकते हैं अलग अलग डिजाइन का। मैं यहाँ पे स्टाइल देखिए देख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिजाइन अगर आपको करनी है और अच्छा थोड़ा सा डेकोरेटिव बनाना है, तो अपने हिसाब से इसको कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए जो लाइन दिख रही है, इसके आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं ऐसे, इनको खिसका करके। ठीक है, कॉर्नर से पढ़ के भी कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट्स है इनको आपको ऐसे पकड़ना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तभी ये लाइन दिखेगी। और फिर इसके बाद आपको इसको क्या करना है, कुछ इस तरीके से ड्रैग करके आप ऊपर नीचे करके छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे। तो ये तो हो गया डिजाइन के ऑप्शन में। साथ ही अगर आपने कोई इसमें डिजाइन अप्लाई कर दिया, आपको ये सब नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे देखिए लास्ट में एक ऑप्शन देखेंगे रिसेट ग्राफिक कर दिया। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारा जो आपका ग्राफिक आपने लगाया होगा वो रिसेट हो जाएगा। ठीक है। और एक ऑप्शन जो हमको देखिए और मिलता है इसमें, प्रमोट एंड डिमोट। इसके लिए मैं एक दूसरा एक शेप लेता हूँ, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हम चलते हैं स्मार्ट आर्ट में, और यहाँ पे मैं प्रोसेस का ले लेता हूँ। कोई भी एक प्रोसेस के लिए यहाँ पे मैं, ये मैंने प्रोसेस अपवर्ड एरो ले लिया। ओके। इस पे यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, जैसे कि वर्ड। इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे ले लिए एक्सेल। और एक हमने ले लिया यहाँ पे एक्सेल पावर पॉइंट। अब मुझे अगर एक लेवल आगे और बढ़ाना है, तो मैं यहाँ पे ऐड शेप में जाके आफ्टर करूंगा, एक लेवल और बढ़ा सकते हैं। ठीक है। कई बार देखिए ये होता है कि हमें लेवल बढ़ाना पड़ता है, तो इस तरह से अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन हमको मिलते हैं,
एक तो डिमोट दिया हुआ है, प्रमोट। डिमोट मीन्स होता है एक लेवल पीछे लाना, और प्रमोट मीन्स होता है एक लेवल आगे लेके जाना। तो अगर मैं इसको डिमोट करूंगा तो यहाँ पे जो हमारा एक्सेल है देखिए, इसी लेवल के जस्ट पीछे वाले लेवल पे आ जाएगा। और फिर मैं अगर इसको प्रमोट करूंगा तो यहाँ पे ये क्या होगा, अपनी लेवल पे वापस आ जाएगा। यानी प्रमोट एक लेवल आगे जाता है, और डिमोट मतलब एक लेवल पीछे आता है। राइट टू लेफ्ट अगर आप करना चाहते हैं इस तरीके से, तो राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। और अगर इसके अंदर कोई बुलेट डाल के आप लिखना चाहते हैं, तो जब आप एंटर करने के बाद यहाँ पे बुलेट क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक पॉइंट आ जाएगा। इसके पॉइंट आप कुछ देना चाहते दे सकते हैं, जैसे हमने दे दिया यहाँ पे पाइवट टेबल, ठीक है। ऐसे पॉइंट वाइज एंटर करेंगे तो आपके जो पॉइंट्स है वो ऐड होते जाएंगे। तो इस तरह से बुलेट का भी इस्तेमाल करके आप कई सारे कंटेंट को दे सकते हैं। ये था हमारा स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अगला देखिए ऑप्शन हमको मिलता है यहाँ पे चार्ट का। और चार्ट के लिए हमको अगर बनाना है तो उसके लिए हमको एक नए पेज में आ जाते हैं। चार्ट, आप किसी भी डेटा के लिए चार्ट तैयार करना चाहते हैं, कई बार होता है हमें चार्ट बनाने की आवश्यकता होती है, तो जब हम चार्ट पे देखिए इस पे क्लिक करेंगे, तो इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको भी कई सारे देखिए यहाँ पे चार्ट के आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, जैसे टाइप दिख रहे होंगे, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई है। इसको भी अपने हमें डेटा के हिसाब से लेना होता है, जैसे मैं कॉलम चार्ट ले लेता हूँ। और जब कॉलम चार्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे भी कई सारे ऑप्शंस आपको दिखने वाले हैं। तो कोई भी जैसा आपको यहाँ पे डिजाइन लेना हो वो आप ले सकते हैं। मैं एक सिंपल चार्ट ले रहा हूँ यहाँ पे, क्लस्टर्ड कॉलम, एंड यहाँ से ओके करता हूँ। जैसे ही देखिए आप ओके करेंगे, आपके पास दो विंडो दिखाई देंगी, एक आपकी ये वर्ड की विंडो होगी, और एक आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विंडो होगी। क्योंकि बाय डिफॉल्ट डेटा चार्ट के लिए हमने कोई दिया नहीं है, तो ऑटोमेटिक ये एक्सेल से विंडो, एक्सेल से आपका डेटा लेके आता है, और उसी अकॉर्डिंग आपका चार्ट तैयार होता है। हम डेटा को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं एक बार इसको फुल स्क्रीन में करके दिखा देता हूँ आपको। कुछ इस तरीके से चार्ट मेरा बन के आ रहा है, लेकिन ये अभी जो डेटा हमें बाय डिफॉल्ट मिला हुआ है, अब मुझे चेंज करना है। तो हम चाहें तो एडिट डेटा में क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पे जाएंगे, हमारी विंडो वापस आ जाएगी। और इसमें देखिए मैं डेटा चेंज करता हूँ। तो डेटा चेंज करने के बाद यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे कि यहाँ पे नेम मैंने दे दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ मार्क्स के लिए मैं दे देता हूँ हिंदी, इंग्लिश, सॉरी, इंग्लिश। इसके बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं मैथ। आप जितना भी यहाँ पे आगे देना चाहे दे सकते हैं। और यहाँ पे हम कुछ नाम टाइप कर लेते हैं, रवि। फटाफट इनको टाइप कर लेता हूँ। तो ये मेरे नाम लिख गए। इसके नंबर्स मुझे देने हैं, तो मैं नंबर दे देता हूँ एग्जाम्पल्स के लिए। तो यहाँ पे भी कुछ नंबर्स ले लेते हैं। ठीक है। अब मेरा देखिए यहाँ पे डेटा जो मैंने लिया था, जिसमें नेम में मैंने सब्जेक्ट के नाम लिए हैं, नेम में मैंने स्टूडेंट के नाम लिए हैं, उनको डेटा यहाँ पे रख लिया है। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपका डेटा बन के तैयार है। इसको हम बड़ा कर लेते हैं यहाँ से। और ये हमारे स्टूडेंट के नाम जो हमने लिए थे वो दिख रहे हैं, यहाँ पे हमारे जो सब्जेक्ट के नाम है वो दिख रहे हैं। साथ ही आपको ये पूरा सेक्शन करने के बाद आप चाहें इसको छोटा बड़ा इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, जितना आप छोटा बड़ा करना चाहें। और इसका जो लेआउट है वो भी चेंज कर सकते हैं। लेआउट चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे आना है, और उसमें कई सारे आपको डिजाइन मिल जाएंगे। जैसे मैं ये लेआउट लेना चाहता हूँ, लेआउट नंबर 5 क्लिक करेंगे, उसमें आपको टेबल भी देखिए दिखेगी। साथ में आप टाइटल भी डालना चाहे डाल सकते हैं, और ये आपकी सीरीज है, ठीक है। और यहाँ पे मार्क के नाम भी दिए हैं, जैसे मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने दे दिया मार्कशीट चार्ट। और यहाँ पे हम नाम देते हैं यहाँ पे मार्क्स। तो इस तरीके से अपना एक अच्छा सा चार्ट अगर आपको डिजाइन करना है, तो आप उसमें अपनी डेटा की नीड के अकॉर्डिंग अपना एक चार्ट डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही आपको यहाँ पे डिजाइन में जाओगे तो आपको यहाँ पे लेआउट आपको मिल जाएंगे, इसके अलग अलग कई सारे डिजाइन मिल जाएंगे। आप कोई भी एक डिजाइन यहाँ से अपनी नीड के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इस डेटा में अगर कोई एडिट करना है दोबारा से, तो देखिए यहाँ पे एडिट डेटा में जाना है, और यहाँ पे क्लिक करना, आपका विंडो ओपन हो जाएगी। तो वापस से कोई एडिटिंग करनी कर सकते हैं। साथ ही इसके पास एक ऑप्शन और दिया, सिलेक्ट डेटा। अभी जो डेटा देखिए मैंने सिलेक्टेड है, यहाँ से ही आपको जो बॉर्डर दिख रही है ब्लू कलर की, ये इतना सिलेक्टेड है। कभी कभी क्या होता है, हमारा बॉर्डर सही सिलेक्शन नहीं होता है, तो डेटा पूरा यहाँ पे दिखेगा नहीं। उसके लिए जब हम सिलेक्ट डेटा में जाएंगे, यहाँ पे उस पर क्लिक करेंगे, देखिए आपको ये बॉक्स इस तरह से ओपन हो जाएगा। और ये हमारा डेटा रेंज आपको दिखा रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्टेड है। अगर मैं इसको वापस से सिलेक्शन हटा करके नए तरीके से चेंज करूँ, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक सिलेक्टेड है, और मैं इसको नेम से लगा के इस बार यहाँ पे मैं इंग्लिश तक करता हूँ, मैथ वाला छोड़ दिया मैंने, ओके करता हूँ। अब यहाँ पे जाएंगे देखिए, तो आपको यहाँ पे मैथ वाला जो सब्जेक्ट का रो है वो आपको दिख नहीं रहा होगा। तो ये सिलेक्शन आपका सही नहीं है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे जाएंगे फिर से सिलेक्ट में,
और वापस इसको हम दोबारा से सिलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के लिए देखिए यहाँ पे छूटा हुआ है, तो हम चलते हैं यहाँ पे नेम्स लगा के फिर से इसको वापस से दोबारा ओके कर लेते हैं, ताकि आपका सही सिलेक्शन हो जाए। और जैसे देखिए मैं सिलेक्शन सही करता हूँ, तो यहाँ पे जो आपका ये मैथ नहीं आ रहा था, ये आ चुका है, ठीक है। तो सिलेक्शन जो तब पड़ती है जब हमारा डेटा सिलेक्शन सही नहीं होता, उसके लिए हमें दोबारा सिलेक्शन करना होता है। अब आगे आ जाते, देखिए स्विच रो एंड कॉलम में बात करें अगर, स्विच रो कॉलम्स का मतलब है कि यहाँ पे अगर आप ये नाम नीचे लाना चाहते हैं, सब्जेक्ट के नाम ऊपर करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप स्विच करेंगे, तो यहाँ से ये देखिए आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। साथ ही सेव एज टेम्पलेट, टेम्पलेट मीन्स होता है पहले से बने हुए फॉर्मेट। अगर आप ये आपने डिजाइन कर लिया है और आप चाहते हैं मेरा जो डिजाइन है ये सेव रहे, डेटा आपका सेव नहीं होता लेकिन डिजाइन जो आपने बनाया ये सेव होता है, तो इसको आप एज ए टेम्पलेट सेव करके रख सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम में कभी आपको यूज करना हो ये सेम डिजाइन, तो आप इसको ले सकें। तो इसके लिए हम सेव एज टेम्पलेट में जाके अपना जो भी टेम्पलेट का नाम है डाल देंगे और यहाँ से सेव पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे कि मैं इसको डॉक्यूमेंट के अंदर सेव करना चाहता हूँ, क्लिक करते हैं, नाम जो देना चाहें आप दे सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे सेव एज टाइप में 4 टेम्पलेट फाइल लगा हुआ है, सेव कर देते हैं, इस तरह से सेव हो जाएगा। अब अभी आप भी यहाँ पे चार्ट का जो टाइप है, ठीक है, वो चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे चेंज चार्ट टाइप में आएंगे और उसमें कोई भी एक डिजाइन अगर आपको अलग लगना है तो आप ओके करके यहाँ से इस तरीके से बदल भी सकते हैं। यहाँ पे आएंगे, आप दूसरा कोई लेना चाहते हैं, इसमें क्लिक करके वापस से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इनमें से कोई चेंज करना चाहते हैं तो आप इस पे भी बदल सकते हैं, ओके करेंगे तो जैसा देखिए आप लेंगे, लेकिन यहाँ पे इसमें सही तरीके से नहीं शो होगा। तो आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो भी डेटा लेना हो उस हिसाब से चार्ट दीजिए, ताकि आप सही से समझ में आ सके, ठीक है। तो ये था आपका चार्ट का ऑप्शन, ओके कर लेते हैं, ठीक है। तो चार्ट कैसे आपको बनाना है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। दोस्तों, बाकी के बचे ऑप्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के इतना ही रखते हैं। थैंक यू। जय हिंद।